झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने हेमंत सोरेन पर जोरदार हमला किया है। संवाददाता प्रशांत ने रघुवर दास से खास बातचीत की, आपको सुनवाते। झारखंड में सियासी असमंजस की स्थिति है। सियासी जो परिस्थिति है वो दिखा रहा है कि यहाँ के लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि राज्यपाल आखिर क्या फैसला लेंगे। हमारे साथ हैं रघुवर दास, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता। सर, कल आपने ट्वीट देखा होगा हेमंत सोरेन का, वो आप लोगों पर हमलावर है। वो कह रहे हैं, लातेहार भी गए थे वो कह रहे हैं कि आप लोग किसी एजेंट के जरिए उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन वो आदिवासी के बेटे हैं, नहीं झुकेंगे। देखिए, इस सरकार अपने काली करतूतों के कारण ही आज मुसीबत में पड़ी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे। बीजेपी ने नहीं कहा था, कोई एजेंसी ने नहीं कहा था कि मुख्यमंत्री जी आप मुख्यमंत्री बन गए, अपने नाम पर आप पत्थर लीज ले लो, अपनी पत्नी को भी पत्थर लीज दे दो, अपने प्रेस सलाहकार को भी पत्थर लीज दे दो, अपने विधायक प्रतिनिधि को भी पत्थर का लीज दे दो। ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी इसी राजतंत्र के खिलाफ लोकतंत्र के लिए अपनी झारखंड की, देश की संस्कृति को बचाने के लिए शहीद हुए। ये कलंकित करने का काम कर रहे हैं। आपकी वजह से ये पूरा मामला प्रकाश में आया। आपने मेमोरेंडम में दिया गवर्नर को। आपने गवर्नर से क्या मांगे की थी अपने मेमोरेंडम में? मैं फिर से रिविजिट करना चाह रहा हूँ। देखिए, मैंने भाजपा झारखंड प्रदेश ने मांग की थी महामहिम राज्यपाल से कि इन्होंने मुख्यमंत्री पद धारण करते हुए, क्योंकि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जी हों, मुख्यमंत्री जी हों, लोक सेवक होते हैं, और लोक प्रतिनिधि अधिनियम 191(9)(a) के तहत ये प्रावधान है कि कोई भी मुख्यमंत्री, मंत्री, जनप्रतिनिधि सरकारी ठेका पट्टा नहीं ले सकते हैं। तो इन्हीं बातों का ध्यान हम लोग महामहिम राज्यपाल के लाए कि इनका अविलंब इनको अयोग्य घोषित किया जाए। दूसरा, इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार करने का आपराधिक कृत्य किया। अपनी पत्नी को दिया, अपने प्रेस सलाहकार को दिया, अपने विधायक प्रतिनिधि को दिया। तो इस पर पीसी एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 188 13(1)(d) के तहत इस पर कार्रवाई पीसी एक्ट के तहत होनी चाहिए। और उस एक्ट में प्रावधान है, अगर आरोपी दोषी सिद्ध हो जाए तो 4 से 6 साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित हो सकता है। मतलब आप लोगों ने दोनों आवेदन किया है, एक तो उनकी विधायकी जाए और दूसरा उनको चुनाव लड़ने से रोका जाए। पीसी एक्ट लागू दोनों तो फिर अब जज निर्णय लेंगे। पीसी एक्ट लागू, ये तो चुनाव आयोग को निर्णय करना है, चूंकि राज्यपाल ने चुनाव आयोग को। तो जो खबरें आ रही है वो तो आ रही है कि केवल उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। क्या आपने इतने पुख्ता सबूत दिए हैं कि पीसी एक्ट वाला मामला भी उन पर लगता? पूरा पुख्ता सबूत भारतीय जनता पार्टी ने दी है। जैसे आप इंतजार कर रहे हैं, जैसे देश की जनता इंतजार करी, देश के सारे मीडिया इंतजार कर रहे हैं, झारखंड की 3.25 करोड़ जनता अभी इंतजार कर रही है। अबुआ राज का बबुआ मुख्यमंत्री किस प्रकार अपने परिवार का पूरे संसाधन को लूट रहे हैं, तो इस पर क्या कार्रवाई होगी। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि महामहिम राज्यपाल का इस पर क्या निर्णय होगा। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।